दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में देख लीजिए। यह भर्ती दोस्तों 98,000 पदों पर है। जी हाँ दोस्तों, 98,083 पदों पर भर्ती के बारे में चलिए देख लीजिए। और इसमें जो दोस्तों पोस्ट शामिल है एमटीएस, पोस्टमैन एवं मेल गार्ड। और ये जो भर्ती होगी दोस्तों एग्जाम के आधार पर, ये नहीं है कि मैट्रिक इंटर परसेंटेज मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इस भर्ती के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या एग्जाम होगा। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों पोस्ट नेम है पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी एमटीएस का पोस्ट हो गया। और यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ सर्किल पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस। तो कितना क्या किस सर्किल में पोस्ट है इसके बारे में पहले यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को योग्यता, चयन प्रक्रिया, उम्र, मेरिट लिस्ट के बारे में बताएंगे और कैसे क्या फॉर्म फिलअप होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले नंबर में एपी सर्किल यानी आंध्र प्रदेश सर्किल में पोस्टमैन का जो टोटल पोस्ट शामिल है 2289, मेल गार्ड का 108, एमटीएस का 1166। असम सर्किल में देखिएगा तो पोस्टमैन का 934 सीट, मेल गार्ड का 73 और 747 एमटीएस का पोस्ट है। यहाँ पर पोस्टमैन के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, डाकिया यहाँ पर हो गया। और मेल गार्ड तो मेल मीन्स होता है पार्सल, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड में। तो जो भी पार्सल रहता है उसको आपको यहाँ पर चेक करना, सारा कुछ रहेगा, निगरानी करना। और एमटीएस का पोस्ट हो गया तो एमटीएस का अलग अलग काम रहता है। एक यहाँ पर मल्टीटास्किंग रखा जाता है, कोई भी अगर काम रहेगी चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो या आपके जो भी सीनियर रहेगा उसको हेल्प करना, तो उससे संबंधित। तीसरे नंबर पर यहाँ पर बिहार सर्किल का देखिएगा तो पोस्टमैन का 1851 सीट है, मेल गार्ड का 95 सीट है और एमटीएस का 1956 सीट है। तो बिहार रीजन में देखिएगा तो लगभग 4000 सीट है। और आपको ये डाउट होगा कि क्या हम बिहार से हैं तो बिहार में ही फिलअप कर सकते हैं या दूसरे राज्य में भी फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ सर्किल का देखिएगा तो 613 पोस्टमैन का हो गया, मेल गार्ड का 16, 346 एमटीएस का। और दिल्ली सर्किल में तो सबसे अधिक दोस्तों दिल्ली सर्किल में ही है और दिल्ली राजधानी है तो यहाँ पर ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा 2903 पोस्टमैन है, मेल गार्ड का 20 है और 2667 एमटीएस है। इसी तरह से गुजरात सर्किल में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा खासा है। गुजरात में 4524 हो गया और इसके बाद यहाँ पर 74 है मेल गार्ड का और 2530 जो है एमटीएस का सीट हो गया। हरियाणा सर्किल का देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड सर्किल और कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी दोस्तों अच्छा खासा सीट है। पोस्टमैन का 3887 है, 90 मेल गार्ड का हो गया, 1754 यहाँ पर एमटीएस का हो गया। इसके बाद केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सर्किल में देखिएगा दोस्तों तो सबसे अधिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 9884 टोटल पोस्टमैन में है, 187 मेल गार्ड में है और 5478 यहाँ पर एमटीएस का हो गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप तमिलनाडु का भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ज़्यादातर जो सीट है साउथ रीजन में यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में है। उत्तर भारत में थोड़ा नंबर ऑफ सीट कम है और वैसे जहाँ पर जितनी जनसंख्या उस अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है, टोटल 49 से 4952 है यानी 4992 हो गया। और इसके बाद एमटीएस का 3911 और वेस्ट बंगाल में भी अच्छा खासा है, 5231, 155 मेल गार्ड का, 3744 यहाँ पर एमटीएस का हो गया। अब इस तरह से दोस्तों देखिएगा तो पोस्टमैन का यहाँ पर 59,099 टोटल सीट हो गया, मेल गार्ड का 1445, एमटीएस का 37,539। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाक विभाग की ओर से मोहर सिग्नेचर इस तरह से भी किया गया है। और अगर आप इसको दोस्तों तीनों पोस्ट को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद जो होता है 98,083, यानी इतने पदों पर दोस्तों कभी भी भर्ती इतना नहीं दिया गया है। और इस बार जो है दोस्तों ये बम्पर पदों पर भर्ती है। अब चलिए इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों ऑफिशियल नोटिस का चलिए फर्स्ट पेज देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और यहाँ पर देखिएगा तो टू ऑल हेड्स ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा दोस्तों सैंक्शन यानी स्वीकृत, स्ट्रेंथ ऑफ पोस्ट इन वेरियस कैडर। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट ऑफिस से संबंधित जितने भी तरह का पोस्ट है, चाहे एमटीएस का हो गया, पोस्टमैन, मेल गार्ड, स्टेनोग्राफर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जितने भी यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है, आवश्यकता है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 अगस्त 2022 के अनुसार स्वीकृत किया गया है।
तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख लिए और इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, पूरी जानकारी यहाँ से। इससे पहले आप यहाँ पर भर्ती संबंधित चलिए न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर न्यूज़ में देखिएगा दोस्तों तो एनडीटीवी की ओर से यहाँ पर न्यूज़ अपडेट किया गया। डाक विभाग में निकली है बम्पर वैकेंसी, 1 लाख से ज़्यादा पदों पर, क्या है योग्यता सैलरी देखिए। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया, 98,083 टोटल पोस्ट है, जिसमें से एमटीएस का पोस्ट हो गया, पोस्टमैन का, मेल गार्ड का, सारा कुछ पोस्ट शामिल है। और यहाँ पर पत्रिका का भी आप न्यूज़ देख सकते हैं। डाक विभाग में 98,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी, जानिए उम्र सीमा और योग्यता। तो उम्र सीमा योग्यता के बारे में आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं, फिर सारा कुछ और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा रिक्तियों के बारे में, पोस्टमैन का 59,099, मेल गार्ड का 1445, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 37,539। और इसके बाद यहाँ पर पोस्टमैन का सर्किल वाइज, तो ये सब सारा कुछ आप देख ही लिए कि कहाँ पर कितना क्या सीट था। अब चलिए यहाँ से देख लीजिए सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो सभी पोस्ट के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये ऑफिशियल है। यहाँ पर पोस्टमैन का देखिएगा तो पोस्टमैन पोस्ट हो गया, और ये ग्रुप सी के अंतर्गत है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, लेवल 3 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड पे 21,700 बेसिक सैलरी हो गया। यानी जब आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों तो मिनिमम इसमें आपको 36,000 35,000 प्लस सैलरी मिलेगा, यानी लगभग 36,000 के लगभग में आपको सैलरी सिलेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर है 18 से 27 साल, मिनिमम एज जो चाहिए 18 साल। तो यहाँ पर फॉर्म भर रहा है, जब यहाँ पर विज्ञापन में डेट दिया हुआ रहता है कि आपका मिनिमम कब से 18 साल होना चाहिए, तो 18 साल और मैक्सिमम का 37 साल है। अगर आप ओबीसी से आते हैं 3 साल का छूट मिल जाएगा, SC/ST से आते हैं 5 साल, जनरल EWS है तो मैक्सिमम 37 साल एज चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में देखिएगा दोस्तों तो 12वीं पास पर यह भर्ती है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होना है, इसलिए इसमें 12वीं मांगा जा रहा है। 12वीं अगर आप किसी भी विषय से पास है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लोकल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये डाउट होगा कि अगर हम बिहार से है तो क्या दूसरे राज्य में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उससे रिलेटेड एग्जाम होगा, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप फेल हो जाइएगा। तो आप कोई भी राज्य में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर कंडीशन सारा कुछ दिया गया है, और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे क्या एग्जाम होगा, एग्जाम के बारे में भी बताने वाले हैं। पोस्टमैन का देख लिए, अब एमटीएस का देख लीजिए। तो एमटीएस के बारे में यहाँ पर देखिएगा, पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, और ये भी सी है, ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 1 है। तो इसमें जो बेसिक सैलरी रहेगा 18,000, तो इसमें लगभग आपको 28-29,000 सैलरी मिलेगा जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो। और इसमें क्वालिफिकेशन एज के बारे में देखिएगा दोस्तों तो मिनिमम 18 साल है, और यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम 25 साल है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो 35 साल यहाँ पर आपको भरने का ये सब छूट मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल हो गया। और ओबीसी से आते हैं 3 साल का छूट, SC/ST से आते हैं 5 साल का छूट, ये भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों 10वीं पास पर यह भर्ती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड रखा गया है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको 10वीं पास है, भर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज अगर आप मान लीजिए तमिलनाडु में फिलअप कीजिएगा बिहार से, तो तमिलनाडु का भाषा आपको आना चाहिए तमिल, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वर्क है, और अगर आपको लैंग्वेज आएगा ही नहीं तो कैसे आप पार्सल पहुंचाइएगा, तो इसलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का कंडीशन रखा गया है। अब बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ से आप तो देख लिए क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन फिलअप करेंगे, एज के बारे में भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या चयन होता है, इसके बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर जो है एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड से संबंधित यहाँ पर है, और सिलेबस रिवाइज किया गया है, कैसे क्या रिवीजन पैटर्न, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों ये सब जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोग को जो भी जानकारी देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग सब कुछ सही बताते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों पैटर्न एंड सिलेबस और एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड। तो दोस्तों इसमें एक ही एग्जाम होता है, लेकिन टोटल 4 पेपर होता है। ये नहीं है कि पीटी मेंस होगा, सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना। एग्जाम कैसे होगा तो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। सबसे पहला देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर पेपर 1 है। ये जो पेपर 1 है बेसिक नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी जीके से रिलेटेड रहेगा, और पोस्टल यानी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कैसे काम क्या कुछ होता है पोस्ट ऑफिस के बारे में, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा।
पेपर सेकंड दोस्तों यहाँ पर पोस्टल ऑपरेशन यानी पोस्ट ऑफिस में कैसे क्या काम होता है उसी से रिलेटेड रहेगा। तीसरा पेपर लोकल लैंग्वेज है, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें मार्क्स की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है क्वालिफाई। और पेपर 4 जो है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, तो ये एमटीएस के लिए नहीं है, ये पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए है। एमटीएस में यहाँ पर आपको 3 पेपर देना पड़ेगा। पहला पेपर हो गया जीके और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, फिर दूसरा पेपर पोस्टल से रिलेटेड, तीसरा पेपर लोकल लैंग्वेज। और अगर आप पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड भी लिया जाएगा, यानी थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जानकारी ये सब होना चाहिए। ये हो गया। अब एग्ज़ाम कैसे होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम होगा। और ये जो 2 पेपर है लास्ट वाला ये क्वालिफाई है। मेरिट आपका शुरू वाला जो 2 पेपर है इसी के आधार पर बनेगा। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहेगा। पहला जो पेपर है दोस्तों ये 100 अंक का, दूसरा पेपर 50 अंक, टोटल जो मेरिट बनेगा 150 के आधार पर। और इसमें दोस्तों 90 से 92 पर रिजल्ट हो जाता है। एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को सर्किल वाइज प्रीवियस ईयर का कटअप ही दिखाएंगे, किस रीजन में कटअप कम जाता है, कहाँ पर अधिक जाता है, सारा कुछ। तो 150 के आधार पर बनेगा। बाकी इधर 50 और 25 है, ये 75 है, ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है 75 में, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी में रहेगा, साथ में लोकल लैंग्वेज में भी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आंसर जो है एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको चूज करना है। सिलेक्शन परसेंटेज का कंडीशन है 40%, और इधर क्वालिफाई वाला पेपर में टाइपिंग में 60% और लोकल लैंग्वेज में 40%, यानी जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 40% बस मार्क्स लाना है। और मेरिट जो बनेगा दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स के आधार पर। एक और सेपरेट वीडियो में दोस्तों आप लोग को पूरे डिटेल्स में सिलेबस बताएंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल सा ये समझिए, एमटीएस के लिए आपको 3 पेपर देना है। मेरिट जो बनेगा आपका पेपर 1 पेपर 2 में मार्क्स के आधार पर। पेपर 3 जो है लोकल लैंग्वेज, यानी अगर आप बिहार से है तो हिंदी में पेपर आपका होगा, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस इसमें आपको 40% मार्क्स लाना है। अगर आप पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए फिलअप कीजिएगा तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट भी होगा, और ये भी क्वालिफाई है। यानी 2 यहाँ पर एग्जाम हो गया। 100 अंक का पहला पेपर है और दूसरा पेपर 50 अंक है। टोटल 150 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ से बात करते हैं कि आप दूसरे रीजन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का कंडीशन है, ये आपको बस आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर तेलुगु आपको आना चाहिए। तेलुगु अगर आ रहा है तो फॉर्म बिल्कुल फिलअप कीजिए, और उसी लोकल लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 25 क्वेश्चन, और उसमें आप 40% मार्क्स ला लीजिए, 20 बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश, असम ये सब में कटअप बहुत कम जाता है। और अगर आप उत्तर भारत से रिलेटेड है तो यहाँ पर देखिएगा ये सब में हिंदी ही है, यहाँ पर हिंदी ही है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में उर्दू है, और झारखंड में हिंदी हो गया। तो यानी उत्तर भारत से संबंधित है, मध्य प्रदेश, ये सब राज्यों से है तो हिंदी आना चाहिए आपको। और कुछ राज्यों में दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फायदे में रहेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हिंदी या इंग्लिश को एक चूज कर सकते हैं, मेघालय में हिंदी या इंग्लिश यहाँ पर है, नागालैंड में हिंदी या इंग्लिश है, इस तरह से है। तो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता का कंडीशन है दोस्तों, एमटीएस पोस्ट के लिए है 10th। अगर आप 10th किसी भी विषय से पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्टमैन पोस्ट के लिए रखा गया है, मेल गार्ड के लिए 12वीं रखा गया है। 12वीं किसी भी विषय से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 2 कंडीशन हो गया। चयन प्रक्रिया कैसे होगा तो एग्जाम के आधार पर 1 एग्जाम होगा, एमटीएस में 3 पेपर होगा, पोस्टमैन के लिए 4 पेपर होगा। मेरिट जो आपका बनेगा 2 पेपर में मार्क्स के आधार पर, और यहाँ भी 2 पेपर में मार्क्स के आधार पर। ये चीज़ समझ में आ गया। परीक्षा जो ऑनलाइन सीबीटी होगी, सारा कुछ आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा दिए। और दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप भारत के किसी भी राज्य में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आरक्षण का लाभ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अधीन मिलेगा। और ये दोस्तों फॉर्म भराना कब से शुरू होगा तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 11 अगस्त को पोस्ट सैंक्शनड किया गया, यानी स्वीकृत किया गया। तो 1 महीने में दोस्तों ये भर्ती आ रही है, बहुत अधिक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और आप देखिएगा तो अप्रैल में यहाँ पर सिलेबस सारा कुछ तैयार किया गया, यानी पोस्ट डिपार्टमेंट की ओर से सारा कुछ मन बना लिया गया था कि हम भर्ती निकालेंगे, इसलिए सिलेबस को 5 अप्रैल को रिवाइज किया गया था और 11 अगस्त को पोस्ट स्वीकृत किया गया है। बाकी आप न्यूज़ में भी देख ही लिए कि यहाँ पर इसी के माध्यम से न्यूज़ भी बनाया गया है कि बम्पर पदों पर भर्ती होगी। तो 98,000 पदों पर भर्ती आ रही है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। और दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए।
एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताएंगे कि किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसा क्वेश्चन रहता है। पिछले साल का हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध है 2021 एग्जाम का, तो ये क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को दिखाएंगे और इसमें कट ऑफ कितना क्या जाता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आप लोगों को इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। तो यहाँ से आपको सारा कुछ इस भर्ती के बारे में अच्छे से समझ में आ गया।